हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, विटामिन, जो हर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये आता ही है। चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीके जीएस जहाँ भी आते हैं ना, या फिर जनरल साइंस अगर मैं बात करूँ तो विटामिन से कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। या विटामिन की डिस्कवरी किसने की, या फिर हम कह सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। अब सबसे पहले विटामिन पता होना चाहिए, विटामिन होते क्या हैं। देखिए, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, या हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब मतलब ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म मतलब कि शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये मिलते कहाँ से हैं। दूध के थ्रू हो गया, पनीर खाते हो, हरी सब्जी हो गई, मूंगफली हो गई, ठीक है, या फिर जैसे मांस भी खाते हैं कई लोग, ठीक है, मीट मीट के थ्रू भी ये जो है विटामिन हमें क्या होते हैं, हमारी बॉडी को मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विटामिन की डिस्कवरी किसने की। फंक, ये फंक जी दिख रहे हैं आपको, इन्होंने क्या की थी, विटामिन की डिस्कवरी की थी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन। अब देखिए, विटामिन ना जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दो टाइप के होते हैं ये। अब जो जल में घुलनशील होते हैं वो तो होते हैं विटामिन बी एंड सी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ वसा में घुलनशील वाले विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई और के विटामिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वसा में घुलनशील वाले विटामिन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन। अब देखिए आगे, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए की बात करते हैं हम। ये मैंने जो साइड में लिख रखा है, ये इसका रासायनिक नेम है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, रेटिनोल बेटा। अब इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, रतौंधी। ये मैंने पिक भी इसलिए लगाई हुई है, देखो आप, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। दिख रही होगी आपको इमेज, बिल्कुल पूरा का पूरा रेड पार्ट हो चुका है, ये आईज के अंदर रेडनेस सी आ जाती है। और इसके साथ साथ और भी रोग होते हैं, जैसे कि हो गया आपका जीरोप्थेल्मिया, ये भी जो है विटामिन ए से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आ जाता है विटामिन ए का कॉमन नेम बताओ, रासायनिक नेम बताओ, रेटिनोल हो गया। कमी से होने वाला ऑप्शन रख देते हैं, 3-4 ऑप्शन रख देंगे। जैसे कि ऑप्शन में आपको ऑप्शन 1 दे दिया, नाइट ब्लाइंडनेस, या हम कह सकते हैं रतौंधी। ऑप्शन 2 आपका रख दिया जैसे कि एनीमिया, और सी आपका रख दिया रक्त का थक्का न बनना। फोर्थ आपका रख दिया जैसे सिर में दर्द। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑप्शन रख देंगे तो आपको पता लगा ना, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, रतौंधी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। अब इसका अगर रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूँ तो वो है कैल्सीफेरोल। आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, कैल्सीफेरोल यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, मतलब उनकी जो बोन होती है वहाँ पर जो है बेटा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ऊपर से इसकी बॉडी देखिए और नीचे टांगों से देखिए इसकी बॉडी, ठीक है। तो ये विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग हैं। अब अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बताया विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, अब वो कौन सा है, उसका नाम भी याद होना चाहिए, रिकेट्स। ठीक है, जो रिकेट्स होता है ना, ये मेनली बच्चों में होता है। और अगर इसको मैं बात करूँ विटामिन डी की, तो इसका दूसरा नाम होता है सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं इसको, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बिल्कुल इसका एनिमेशन देखिए, बिल्कुल बड़ा करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन ई। अब विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई को सबसे पहले ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। रासायनिक नेम की अगर मैं बात करूँ तो टोकोफेरोल, ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। अब अगर मैं बात करूँ कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाला रोग क्या है, प्रजनन शक्ति जो है ना वो कम हो जाती है, माना मेल में स्टेरिलिटी हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जो सेक्सुअल विटेलिटी है ना बेटा, वो कम हो जाती है। तो विटामिन ई
से कौन सा रोग होता है? प्रजनन शक्ति का कम होना। ठीक है, आप देख भी सकते हो उसकी पिक्चर में। प्रजनन शक्ति का कम होना, मेल में क्या हो चुकी है? स्टेरिलिटी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन के की बात करते हैं। अब विटामिन के, इसका रासायनिक नेम भी पूछा जाता है, वो क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना का मतलब क्या है? जो ब्लड क्लोटिंग होती है ना, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं बनेगी तो ऑब्वियस बात है, जो ब्लीडिंग है वो यूं बिल्कुल बहती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। ठीक है, अगर विटामिन के होगा तो क्या होगा? अब यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो आप, कैसे यहाँ जैसे चोट लगती है तो फिर रेड पपड़ी बन जाती है। वो किसके कारण? क्योंकि विटामिन के प्रेजेंट है। वो क्या कर रहा है? ब्लड को क्लोट कर रहा है। लेकिन अगर यही अब्सेंट होगा तो ऑब्वियस बात है, ये तो बनेगी ही नहीं, तो ब्लड क्या होता रहेगा? फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो विटामिन के समझ आ गया अच्छे से। ये भी क्या है बेटा? वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, विटामिन बी। विटामिन बी की अगर मैं बात करूँ तो इसका रासायनिक नेम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। अब ये बेरी देखो, आप ये देख सकते हो हाथ पे कैसे रेड ब्लिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, ये विटामिन बी की कारण होते हैं। कई बार देखा भी होगा आपको, बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं या बहुत सारी लेडीज होती हैं ओल्ड, उनके हाथों पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विटामिन बी, ये तो विटामिन बी नॉर्मली मैंने बताया है। एक और वीडियो आपको जो है लेके आऊँगी मैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें बात करेंगे हम। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि विटामिन बी 2 हो गया, बी 3 हो गया, विटामिन बी 5 के बारे में बात करूँगी, विटामिन बी 6 के बारे में बात करूँगी, विटामिन बी 7, विटामिन बी 11, विटामिन बी 12। अब इसमें अगर मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर दूँ तो इस वीडियो में विटामिन बी 12 की बात करती हूँ। ठीक है, विटामिन बी 12। अब ये बी 12 जो विटामिन है, एक सेकेंड, विटामिन बी 12, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, या ये जो विटामिन बी 12 है, ये किस में पाया जाता है? मेनली जो कोबाल्ट होता है ना, वहाँ जो पाया जाता है, ये पेपर में आता है, विटामिन बी 12 पाया जाता है। कोबाल्ट में अगर कौन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट के अंदर। और विटामिन बी 12 का जो है रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, समझ आ गया? वैसे तो मैं लेके आऊँगी बी कॉम्प्लेक्स की एक वीडियो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, बट वैसे मैंने बता दिया है, विटामिन बी 12 अगर नॉर्मली पूछने लग जाए तो कोबाल्ट में ये पाया जाता है, और इसका रासायनिक नेम है बेटा साइनोकोबालामीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाती है, और कम होने के कारण जो है ना एनीमिया हो जाता है। अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो कैंसर रोग हो जाता है एनीमिया। समझ आ गया? तो आज आपको ये विटामिन अच्छे से कर लेने हैं। विटामिन जो है वाटर में घुलनशील और फैट मतलब वसा में घुलनशील विटामिन को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये था आपका विटामिन बी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन सी पर। ये भी वाटर घुलनशील है, यानी पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका भी रासायनिक नेम याद रखना आपको, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा, इसकी पिक्चर आप देखिए, ये दांतों के ऊपर जो है मसूड़े, और नीचे ये रेडनेस दिख रही है, ये यहाँ पर ये रेडनेस देखिए। ये कब होती है? जब आपको भी पता होगा, तब कई बच्चे ब्रश टाइम पर नहीं करते, और फिर 1-2 महीने के बाद ब्रश करते हैं तो दिखता है ना, जब रेडनेस मतलब कि जब आप क्या करते हो, कोल्ला करते हो, तो ब्लीडिंग, थोड़ा थोड़ा खून निकलता है, तो इसलिए टाइम से ब्रश करना आपका ज़रूरी है बहुत। इससे भी क्या हो जाता है, बहुत सारी डेंजरस डिजीज हो सकती हैं हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, अब देखिए, कमी से होने वाला रोग की अगर मैं बात करूँ तो वह है मसूड़ों का फूलना, या फिर दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, या
स्कर्बी, स्कर्बी भी किससे होता है? विटामिन सी से। तो ये आपको दिख रही होगी अच्छे से, मैंने पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि पता भी होना चाहिए। जो टाइम से रेगुलर चीज़ें नहीं लेते, रेगुलर चीज़ें माना आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, पनीर, दूध, दही, ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए साथ में, ठीक है। संतरा हो गया, जैसे टमाटर हो गया, ये विटामिन सी के ही मतलब सोर्स हैं। विटामिन सी के सोर्स मेनली अगर पूछा जाए तो जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, या कोई खट्टे पदार्थ, ठीक है। तो आज टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।